द बोल्ड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से आपके साथ उपस्थित हूं। हमने पिछली क्लास में साइंस के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। आज हम केमिस्ट्री क्लास 11th का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात करेंगे। इस चैप्टर के में हमें केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है। केमिस्ट्री वर्ड के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था कि केमिस्ट्री का वर्ड किस तरीके से आया है। अगर हम इसके अलावा केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो एक बात आपको और पता होनी चाहिए, वो क्या है। तो अक्सर पूछा जाता है द फादर ऑफ केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री के जो है वो फादर कौन है, केमिस्ट्री के जनक कौन है। तो मोटे तौर पर एक व्यक्ति है जिनका नाम है एंटोनी लेवाइजर। क्या नाम है? एंटोनी लेवाइजर। इनको द फादर ऑफ केमिस्ट्री माना जाता है। लेकिन अगर हम भारत को या भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में, अगर हम बात करें भारत में केमिस्ट्री के जो फादर हैं वो माने जाते हैं आचार्य प्रफुल्ल चंद्र। कौन माने जाते हैं? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र। इन्हें द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री जो है वो किन्हें कहा जाता है? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र को आधुनिक रसायन के जनक माने जाते हैं। आपके कौन? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र। इन्होंने एक किताब लिखी है और उस किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ हिंदूज केमिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ हिंदूज केमिस्ट्री, ये इनकी किताब का नाम है। इन्होंने ये किताब 1901 में लिखी थी। ठीक है, आपको हल्का सा केमिस्ट्री के बारे में इतना भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे एक टॉपिक पर बात करते हैं। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, इस टॉपिक का मतलब क्या है? हमारे दैनिक जीवन में, हमारे जो डेली रूटीन की जो घटनाएं हैं, जो हमारे काम हैं, उसमें केमिस्ट्री का क्या योगदान है, केमिस्ट्री पढ़ना क्यों ज़रूरी है, हमारे क्या काम में आती है, इस तरीके के सवालों के जवाब हमें इस टॉपिक में पढ़ने हैं। कि जब भी आपके मन में कभी ऐसा सवाल आता है कि हमें केमिस्ट्री क्यों पढ़नी है, नहीं पढ़े तो क्या होगा, इन बातों के जो सवाल जवाब जो है वो हम आपको यहाँ देंगे। अपन यहाँ उन सवालों के जवाब के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं केमिस्ट्री जो है वो हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, किस तरीके से काम आता है। तो एनसीईआरटी की किताब में एक बात लिखी हुई है। क्या लिखा है? केमिस्ट्री इज द पार्ट ऑफ लाइफ। केमिस्ट्री इज द पार्ट ऑफ लाइफ। क्या लिखा है? केमिस्ट्री जो है वो जीवन का हिस्सा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जीवन में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, आइए कुछ ऐसे क्षेत्रों की बात करते हैं जिनसे हमें ये पता चलेगा कि केमिस्ट्री का हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार ये हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। हम जानते हैं कि हमें हमारे शरीर को
काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और ये ऊर्जा कैसे मिलेगी? तो हमें मिलेगी न्यूट्रिशन से। कैसे मिलेगी? न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेगा? तो हम क्या करेंगे? हम करते हैं भोजन। क्या करते हैं? भोजन करते हैं। हम खाना खाते हैं, उससे हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट मिलता है, उससे एनर्जी मिलती है और हम जो है वो अपना काम करते हैं। तो ये जो फूड है, जो भोजन है, वो कहाँ से मिलेगा? तो ये हमें एग्रीकल्चर से मिलेगा। जब हम खेती करेंगे तो यहाँ से मिलेगा। इसका मतलब हमारा जो ये एग्रीकल्चर या कृषि का जो फील्ड है, इस क्षेत्र में केमिस्ट्री हमारी क्या मदद करता है। और अगर केमिस्ट्री नहीं हुई तो एग्रीकल्चर में क्या क्या हमें नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री का एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या यूज है, क्या काम में आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन द प्रोडक्शन ऑफ किन के प्रोडक्शन में केमिस्ट्री प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल? तो आपका केमिकल फर्टिलाइजर। किसके? केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में केमिस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो हमें कौन बना के देता है? तो वो हमें केमिस्ट्री बना के देता है। ये केमिकल फर्टिलाइजर एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं जिनका उपयोग जो है वो एग्रीकल्चर में होता है। क्यों उपयोग होता है? तो इसका जो उपयोग है वो टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। फसल की उपज को बढ़ाने के लिए हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा जो क्रॉप्स है वो प्राप्त हो सके। कहने का मतलब ये है कि ज्यादा पैदावार हो सके, उसके लिए हम क्या डालते हैं? केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं। और एक ये आपका जैसे अपन क्या क्या यूज करते हैं, तो सबसे ज्यादा यूज में आने वाला जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो क्या है? यूरिया है। ये आपका केमिस्ट्री ने बना के दिया है। उसके अलावा आपका कैल्शियम सुपरफॉस्फेट, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट, उसके अलावा आप और भी याद रख सकते हो कैल्शियम नाइट्रेट। ये सारे जो मैंने केमिकल्स लिखे हैं ये सब आपके क्या है? केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं जो फसल की उपज को बढ़ाने के लिए आपका खेतों में जो है वो डाले जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाए तो इन फर्टिलाइजर का जो है प्रोडक्शन नहीं होगा और ये आपको अवेलेबल नहीं होंगे। अगर हम दूसरे फील्ड की बात करें तो आपका इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड, इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं? इंसेक्टिसाइड्स का मतलब ये है कि हमारे क्रॉप्स पर कुछ कीड़े वगैरह लग जाते हैं। इन ये जो आपके कीड़े जो हैं, इन कीड़ों को मारने के लिए कुछ केमिकल्स, कुछ दवाइयों का उपयोग किया जाता है। इन दवाइयों को जनरली क्या कहा जाता है? इंसेक्टिसाइड कहा जाता है। तो क्या काम में आते हैं? तो ये आते हैं टू किल द इंसेक्ट, टू किल द इंसेक्ट, कीटाणुओं या कीड़े मकोड़ों को मारने के काम में आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सर्वाधिक उपयोग में आने वाला जो इंसेक्टिसाइड है वो कौन सा है? BHC। BHC की फुल फॉर्म होती है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये बेंजीन का क्लोरीनेशन सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं तो ये BHC प्रिपेयर आपका होता है। ठीक है, ये सर्वाधिक यूज में आने वाला इंसेक्टिसाइड है। और हम आगे और एग्जांपल की बात करें तो एक और है आपका DDT। DDT की फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये भी आपका एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड है। ये एक पोल और मुलर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया था और DDT पर जो है वो हार्मफुल होने की वजह से USA के द्वारा 1973 में जो है वो बैन लगा दिया गया था।
और ये आपका बेन्ड है यूएसए के अंदर। क्या? डीडीटी, हार्मफुल होने की वजह से पर बैन लगा दिया गया है। ठीक है, और हम आगे और बात करें तो इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स के प्रोडक्शन में भी कहीं ना कहीं जो है वो केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। प्रिजर्वेटिव्स का मतलब होता है कि ऐसा केमिकल्स जो स्टोरेज जो आपका फूड है या स्टोरेज जो आपने क्रॉप्स वगैरह जो रखी है, ठीक है, वो खराब नहीं हो, उसके लिए इसके अंदर केमिकल्स डाला जाता है। इन केमिकल्स को जनरली प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। और ऐसा कह सकते हैं टू अवॉइड स्पॉइलेज ड्यूरिंग स्टोरेज के दौरान बिगड़े नहीं, खराब नहीं हो, इसके लिए जो केमिकल्स यूज में आता है वो आपका क्या कहलाता है? प्रिजर्वेटिव्स कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स के तौर पर बात करें तो एग्जांपल के तौर पर सोडियम बेंजोएट जो है वो आपका सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है। सोडियम बेंजोएट का जो है अपन यूज एज अ प्रिजर्वेटिव्स की फॉर्म में, फूड प्रिजर्वेटिव्स की फॉर्म में जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर? इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर के फील्ड में केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्लियर? आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो हल्का सा एक बार ले लीजिए। ठीक है, ओके। अगले फील्ड के बारे में बात करते हैं। जो दूसरा फील्ड जो है जहां पर केमिस्ट्री अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो है आपका इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के क्षेत्र में भी है वो आपका केमिस्ट्री जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे क्या रोल प्ले करता है तो सबसे पहली बात करेंगे टू डायग्नोज एंड क्योर वेरियस डिसीजेज केमिकल्स आर यूज्ड। बहुत सारी बीमारियों के उपचार में या उनकी पहचान करने में केमिकल्स का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर बात करें तो आपका एग्जांपल्स जो है आपका आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन इज यूज्ड। दो जगह यूज में आता है। एक आपका स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड जो ग्लैंड्स है आपकी, जो थायराइड जो ग्रंथि है उसके कार्य के बारे में अध्ययन करने में है वो आपका आयोडीन के समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन का उपयोग लिया जाता है। वैसे ही इसके अलावा ये आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन जो है वो टू डिटेक्ट ब्रेन ट्यूमर, जो आपके मस्तिष्क में जो गांठ होती है उसकी पहचान करने में, ब्रेन ट्यूमर को पहचान करने में भी किसका? आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका एक सिसप्लेटिन का जो यूज है, इसका उपयोग जो है वो इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के ट्रीटमेंट में जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में सिसप्लेटिन का यूज किया जाता है जो कि क्या है? एक टाइप्स का केमिकल्स होता है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। हम और आगे बात करें मेडिकल के फील्ड में तो हम कह सकते हैं कि लाइफ सेविंग जो ड्रग्स हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स का जो प्रोडक्शन है वो जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? केमिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। जैसे हम एग्जांपल्स की बात करें तो आपका एक दवाई आती है जिसका नाम है टेक्सोल, और ये टेक्सोल जो दवाई है वो कैंसर में के ट्रीटमेंट में यूज में आती है। उसके अलावा एक आपका AZT एजिडोथाइमिडिन नाम की एक दवाई आती है जिसका यूज जो है वो एड्स के ट्रीटमेंट में किया जाता है। ठीक है, और हम आगे बात करें तो आपके बहुत सारे ऐसी टैबलेट्स आती हैं, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ आती हैं जिनका प्रोडक्शन जो है वो आपके केमिकल्स के द्वारा किया जाता है।
तो वो कौन कौन से हैं, जैसे हम बात करें तो इन द प्रोडक्शन ऑफ एनाल्जेसिक्स, ट्रांसक्विलाइजर, एंटीबायोटिक एक्सेट्रा। हम कह सकते हैं कि एनाल्जेसिक्स का मतलब होता है दर्द निवारक औषधियाँ, मतलब ऐसी दवाइयाँ जो दर्द को कम करने काम में आती है, ऐसी दवाइयों क्या कहते हैं अपन, एनाल्जेसिक्स। सामान्य कह सकते हैं पेन किलर जो होती हैं वो सब क्या होती हैं, एनाल्जेसिक्स होती है। ट्रांसक्विलाइजर का मतलब होता है मेंटल जो पेशेंट होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए जो दवाई यूज में आ जाती है वो क्या कहलाती है, ट्रांसक्विलाइजर। और अगली आपकी एंटीबायोटिक आपकी मेडिसिन होती है। तो कुल मिला के ये है कि जो मेडिकल डिपार्टमेंट है या मेडिसिन का जो फील्ड है वहां पर भी केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाए तो इन केमिकल्स के बारे में नॉलेज नहीं होगा और शायद हमारे पास इस तरीके की जो दवाइयाँ हैं वो हमारे पास नहीं होंगी। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं एक अगले फील्ड के बारे में। नाम है इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री। जो उद्योग का जो क्षेत्र है, जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, वहां पर केमिस्ट्री का क्या रोल है। तो हमारे दैनिक जीवन में जो भी वस्तुएं हमारे काम में आती हैं जिससे कि हमारी लाइफ सरवाइव करना थोड़ा आसान हो जाता है, वो सब कहीं ना कहीं केमिस्ट्री की देन है। ठीक है, तो इंडस्ट्री में जो आपकी जो प्रोडक्शन होता है ना, तो हम कह सकते हैं कि इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक की जितनी भी चीजें जो आपके दैनिक जीवन को में काम को आसान बनाती हैं, वो सब प्लास्टिक की चीजें कहाँ से बनती हैं, तो वो केमिकल्स से बनाई जाती है। तो प्लास्टिक जो है वो आपके केमिकल से बनता है। ठीक है, तो जो प्लास्टिक में जैसे एग्जांपल्स की बात करें, लाइक जैसे आपका बेकेलाइट, ये आपके जो इलेक्ट्रिक स्विच जो बनाए जाते हैं, बटन वगैरह, ये सब बेकेलाइट के बनाए जाते हैं। उसके अलावा हम बात करें टेफ्लॉन, नॉन स्टिक कुकवेयर, जो नहीं चिपकने वाले जो बर्तन बनाए जाते हैं वो किसके बने होते हैं, टेफ्लॉन के बने होते हैं, जो कि प्लास्टिक के बने होते हैं। ठीक है, और भी हम बात करें तो पॉलीथीन जो है वो भी आपका एक टाइप का क्या है, प्लास्टिक होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें सिंथेटिक फाइबर, तो सिंथेटिक जो फाइबर होते हैं इनका भी जो प्रोडक्शन है वो केमिस्ट्री के द्वारा किया जाता है, केमिकल्स के थ्रू किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करें तो आपने सुना होगा नायलॉन, आपने सुना होगा आपका डेक्रोन, आपने सुना होगा आपका ऑर्लोन। ये सब जो है आपके क्या है, सिंथेटिक फाइबर है, जो कहीं ना कहीं किसके थ्रू बनते हैं, केमिकल्स के थ्रू बनते हैं। और जनरली ये जो है आपके वो आपके रस्सियाँ वगैरह बनाने के काम में आते हैं। ठीक है, और हम बात करें तो आपके पेंट इंडस्ट्री में, ठीक है, उसके बाद आपके हम कह सकते हैं आपके सीमेंट के प्रोडक्शन में, ठीक है, यहाँ पर भी केमिकल्स का यूज़ है। आपके डाइज जो आपके कलर प्रोवाइड करने वाले जो वर्णक होते हैं उनके प्रिपरेशन में भी कहीं ना कहीं केमिकल्स का यूज़ होता है। उसके अलावा हम बात करें तो आपके एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है, जो आपके मेटल्स हैं इनको एक्सट्रैक्ट करने में, क्योंकि जो मेटल्स है वो प्योर फॉर्म में तो मिलते नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं अर्थ में ओर्स की फॉर्म में है। तो जब ओर्स से मेटल तक प्योर फॉर्म तक लाने के लिए जो भी बीच में प्रोसेस किया जाता है उसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। और इसमें कहीं ना कहीं इसके एक्सट्रैक्शन में चाहे आप उसके कंसंट्रेशन की बात करें या फिर चाहे उसके रिफाइनिंग की बात करें, कहीं ना कहीं जो है वो केमिकल्स का यूज़ किया जाता है और उसी के थ्रू जो है ये प्रोसेस पॉसिबल है। तो इंडस्ट्री के फील्ड में भी केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए आपका केमिस्ट्री इंडस्ट्री के फील्ड में भी एक महत्वपूर्ण आपका पॉइंट माना जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए हम और आगे फील्ड के बारे में कि और कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर केमिस्ट्री अपना रोल प्ले करता है। तो आपका अगला जो क्षेत्र है वो आपका है इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के क्षेत्र में जो है वो केमिस्ट्री का क्या रोल है। तो जो प्लांट्स में जो आपके जो फंक्शंस होते हैं उस फंक्शंस को प्ले करने में एग्जांपल्स के तौर पर बात करते हैं तो द मूवमेंट ऑफ फूड इन द प्लांट, मूवमेंट ऑफ फूड इन द प्लांट फ्रॉम
from root to stem is studied with the help of radioactive फास्फोरस। अपन कह सकते हैं कि जो प्लांट है उन प्लांट में जो फूड का जो मूवमेंट होता है रूट से स्टेम तक, और जो फूड का मूवमेंट होता है वो जो मूवमेंट है उसको कैसे अपन स्टडी कर सकते हैं, तो उसके लिए एक आपका रेडियोएक्टिव जो फास्फोरस है उस फास्फोरस का जो है वो यूज़ किया जाता है। इससे ही पता चलता है कि आपका जो फूड है वो रूट से स्टेम की ओर मूव कर पा रहा है। तो बायोलॉजी के फील्ड में भी केमिस्ट्री का कहीं ना कहीं यूज़ ज़रूर है। हम और फील्ड की बात करते हैं, इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, ठीक है। हम कह सकते हैं कि फिजिक्स की स्टडी करने के लिए टू स्टडी अबाउट फिजिक्स करंट इज essential factor। और ये करंट जो है, करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय सेल, ठीक है। और ये जो सेल जो है ना, अगर हम इस सेल की बात करें तो सेल इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें सेल के बारे में स्टडी की जाती है, जो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। तो फिजिक्स के फील्ड में भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स को पढ़ने के लिए, उसे कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटली समझने के लिए हमें करंट की आवश्यकता पड़ती है। और जो ये करंट है वो कहाँ से मिलता है, तो सेल से मिलता है। और इस सेल का प्रोडक्शन कौन करता है, सेल कौन बना के देगा, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बना के देती है। इसका मतलब केमिस्ट्री का कहीं ना कहीं रोल कहाँ पर है, फिजिक्स में भी है। छठा फील्ड जो है वो आपका है इन द फील्ड ऑफ वॉर। क्या यूज है वॉर के क्षेत्र में? वॉर का मतलब होता है युद्ध के क्षेत्र में केमिस्ट्री क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आप जो ये पढ़ते हैं, आप सुनते हैं कि किसी देश की कंट्री, किसी भी देश के पास अगर एटम बम है तो उस पर उसका पड़ोसी देश आक्रमण करता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कहाँ से बने हैं, ठीक है। तो आइए इसी तरह की कुछ बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में, उनके प्रोडक्शन में, उनको बनाने में केमिस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं हाइड्रोजन बम। किसकी बात करते हैं? हाइड्रोजन बम की। हम बात करते हैं डायनामाइट की। हम बात करते हैं आपके TNT की, ट्राइनाइट्रोटोलुइन। ये भी एक विस्फोटक पदार्थ होता है। डायनामाइट भी एक विस्फोटक पदार्थ है, हाइड्रोजन बम भी एक विस्फोटक पदार्थ है। इसका मतलब ये जो विस्फोटक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस जो है वो कौन बना के देता है? केमिस्ट्री देता है। अगर हम बात करें आगे तो इन द प्रोडक्शन ऑफ पॉइजनस गैसेज, जो जहरीली गैसेज जो होती हैं, है ना, उनका भी प्रोडक्शन जो है वो किसके द्वारा होता है? केमिस्ट्री के द्वारा होता है। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर बात करें तो आपकी एक जहरीली गैस होती है जो होती है आपकी फॉस्जीन। क्या होती है? फॉस्जीन, जो कि क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन के बाद यहाँ से रिलीज होती है। कौन से गैस बनती है? फॉस्जीन। किससे बनती है? क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन से बनाई जाती है। उसके अलावा एक और गैस है जिसका नाम है क्लोरोपिक्रिन। क्या नाम है? क्लोरोपिक्रिन। एक्चुअल में ये आपकी एक टीयर गैस है। कौन सी गैस होती है? टीयर गैस है। क्लियर? इसका मतलब ये है कि अगर हमें हमारे देश को सुरक्षित रखना है
तो उसके लिए हमारे पास जो है वो ऐसे सब्सटेंस होने चाहिए, ऐसी पॉइजनस गैसेज भी होनी चाहिए, ताकि पड़ोसी को ये डर रहे कि नहीं इसके पास इसे एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, इस प्रकार की गैसेज हैं जो अगर ये हम पे छोड़ देगा तो हमारा भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो वो हम पर अटैक नहीं करे। तो हमारे देश की सुरक्षा के लिए इन सब का अपने पास होना बहुत ज़रूरी है। और ये सब हमें कौन देगा? हमें केमिस्ट्री देगा। इसका मतलब वॉर के फील्ड में, युद्ध के क्षेत्र में भी है वो केमिस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन में भी है वो केमिस्ट्री का, केमिकल्स का बहुत बड़ा रोल्स होता है। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आपको सी वाटर से प्योर वाटर ऑब्टेन करना है। क्या करना है? प्योर वाटर ऑब्टेन करना है। किससे? सी वाटर से प्योर वाटर ऑब्टेन करना है। तो इसके लिए आपको एक प्रोसेस अपनाना पड़ेगा जिसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? ये रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी मेथड से जो है वो आपका सी वाटर से क्या मिल जाता है? प्योर वाटर आपको मिलता है। और ये रिवर्स ऑस्मोसिस की जो स्टडी है वो आपकी कहाँ की जाती है? केमिस्ट्री के अंदर की जाती है। कहाँ की जाती है? केमिस्ट्री में की जाती है। इसका मतलब वाटर प्यूरिफिकेशन में भी जो है वो केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो वाटर को प्यूरिफाई करने के काम में आते हैं। ठीक है, और हम आगे बात करें तो एक फील्ड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी इज एक्सप्लेन्ड बाय केमिस्ट्री। किसके द्वारा? केमिस्ट्री के द्वारा जो है इसको एक्सप्लेन किया जाता है। जो भी इसमें रिएक्शंस होती है वो किसके द्वारा एक्सप्लेन की जाती है? केमिस्ट्री के द्वारा की जाती हैं। उसके अलावा हम बात करें तो एक और फील्ड है इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, अगले फील्ड की बात कर रहे हैं। अगला फील्ड है इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ वर्तमान में जो है वो आपका एक गैस यूज में आ रही है, सीएनजी। कौन सी गैस यूज में आ रही है? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, इसका प्रोडक्शन किसने किया? इसका प्रोडक्शन किया केमिस्ट्री ने। किसने किया? केमिस्ट्री ने किया। किसने किया है? केमिस्ट्री ने किया। अगर बाकी एलपीजी से अगर कंपैरिजन करें तो ये आपकी लेस पॉल्यूट होती है। कैसी होती है? लेस पॉल्यूट होती है। इसका मतलब इसका यूज करके हम इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा उसका पॉल्यूशन जो है वो क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। किसका यूज करके? सीएनजी का यूज करके। तो सीएनजी का प्रोडक्शन जो है वो किसने किया है? केमिस्ट्री ने किया है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इन द every walk of life chemistry play pioneer role to survive। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो केमिस्ट्री है वो जिंदगी के, जीवन के हर एक मोड़ पर जो है एक महत्वपूर्ण जो है वो रोल अदा करती है हमारे यहाँ पर सरवाइव करने के लिए। क्लियर? ठीक है, केमिस्ट्री जो है वो कई क्षेत्रों में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हमने अभी एग्रीकल्चर के फील्ड में केमिस्ट्री के रोल को पढ़ा, मेडिसिन के बारे में पढ़ा, इंडस्ट्री में पढ़ा, बायोलॉजी में पढ़ा, फिजिक्स में पढ़ा, वॉर के क्षेत्र में पढ़ा, वाटर प्यूरिफिकेशन के फील्ड में पढ़ा, एनर्जी रिसोर्सेज के फील्ड में पढ़ा, इन्वायरमेंट के फील्ड में पढ़ा। और हमने कहा कि लाइफ के हर एक मोड़ पर केमिस्ट्री जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसका मतलब हमारे लिए इस केमिस्ट्री को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगले टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक दोस्तों, आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।